छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले संकट का समय है, अफवाह फैलाना बंद करे बीजेपी। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर सख्त बघेल सरकार। जशपुर और राजनांदगांव में 26 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, प्रदेश में तेजी से सामान्य हो रही ऑक्सीजन की सप्लाई। और मध्य प्रदेश में ठीक होकर भी घर नहीं जा रहे मरीज। कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का विवादित बयान। बोले, मर गए तो गारंटी नहीं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद सियासी पारा चढ़ चुका है। सर्वदलीय बैठक के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री बघेल ने साफ शब्दों में विपक्ष को चुनौती और नसीहत दोनों दे दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए नसीहत देते हुए कहा कि संकट का समय है, वे अफवाह फैलाना बंद करें। तो वहीं चुनौती देते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले आंकड़े देकर बताएं कि कौन सा बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ से बेहतर कर रहा है। मुख्यमंत्री बघेल ने शुक्रवार को 3 ट्वीट करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में कहा, कोरोना संकट से जूझने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। जांच और वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। अगर हमें पर्याप्त संख्या में वैक्सीन 1 सप्ताह पहले मिल जाए तो हम और बेहतर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों ने सुकमा जिले में एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जहां नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य को प्रभावित करने की कोशिश की। एक कर्मचारी की हत्या भी की गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि निर्माण कार्य में लगी मशीनों में आग लगाई गई। और आपको बता दें, भास्कर नामक व्यक्ति की हत्या भी कर दी गई। गोरगुंडा गांव के करीब नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार के मुंशी भास्कर की तीर मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 लोगों को अगवा भी किया था। हालांकि बाद में नक्सलियों ने तीनों को रिहा कर दिया। केएम से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे पीएमजीएसवाई का रोड चल रहा था। वहाँ पे कुछ नक्सली आए, तीर धनुष लेके आए थे और उसे लाठी डंडा से मार के और तीर धनुष का भी उपयोग किए हैं, जिससे यानी कि घटनास्थल पर मुंशी की मौत हो गई। और कुछ लोग को अगवा किए जाने की खबर थी उसको। 3 आदमी को और यानी कि अपने साथ ले गए थे, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान दिहाड़ी मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक मजदूर का कहना है कि हम मजदूरी के लिए रोज यहां 8:30 बजे आ जाते हैं, लेकिन पुलिस हमें यहां से भगा देती है। हमारे पास कुछ खाने पीने का नहीं है, हमें काम नहीं मिल रहा है। कोरोना महामारी की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 8 बजे 9 बजे 10 बजे निकल जाते हैं सर। तो काम मिल रहा है कि नहीं आपको? काम मिल रहा है सर, काम। वही तो पूछना था, कैसे गुजर बसर। अब क्या करें सर, अब एक टाइम का मिलते वही चटनी रोटी खाते, घर में बचते वो खा लेते। कहाँ रहते हैं दादा? 12 नंबर रहते सर। मेरा नाम जयपाल भमराज। यहाँ क्या करने आया है? ये मतलब मजदूर के लिए आया था सर जी। कितने बजे आ जाते हैं? ये 8:30 बजे, 8-8:30 बजे आ जाते हैं सर जी। कैसे गुजर बसर हो रहा यहाँ है? लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन लगा हुआ सर जी, कोई काम धंधा कुछ नहीं है और पुलिस वाले यहाँ से भगाते हैं। यहाँ से और काम धंधे के लिए आते तो पुलिस वाले लट से भगा देते हैं यहाँ से। और कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और लेबर आती है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि यहाँ से निकलो यहाँ से। तो सर जी बताओ, यहाँ पे पीठे पे नहीं आएंगे तो काम धंधा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? ये मोदी जी ने भी लॉकडाउन लगाया, अच्छा लगाया, कोई दिक्कत नहीं है कि ये तो सोचना चाहिए था कि गरीब को कुछ खाने के लिए कुछ मजदूर इंसान को दे कुछ। अभी तक कुछ नहीं दिया इनने जी। रोज कुआं खोदते हो, रोज पानी पीते सर जी। और हमारे पास क्या है, अब काम धंधा नहीं है तो अब क्या, किसी भीख थोड़ी मांगने जाएंगे सर जी हम।
तो अभी आपको काम मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा सर जी, काम धंधा तो कुछ नहीं मिल रहा सर जी। हम रोज कुआं खोदने वाले, रोज पानी पीते हम कुएं में से, काम धंधा कुछ नहीं। मेरा नाम है पन्ना लाल। क्या काम करते हैं? मैं सेंटिंग काम करता हूँ मिस्त्री का। अभी यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ काम के चक्कर में आए थे। लॉकडाउन लगा हुआ, कैसे गुजर बसर हो रहा है? अरे बहुत हालत ख़राब है इस वक्त तो। इस वक्त काम धंधा है ही नहीं है, खाने पीने की परेशानी हो रही, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। अब आते हैं कि साहब कोई काम वाम लग जाए तो शाम को घर में आटा चावल कुछ भी लाए कि बच्चों को खिलाए। भाई ये स्थिति है। सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? सरकार से क्या बोले, सरकार लॉकडाउन लगा के बैठ गई है, काम धंधे बंद पड़े हुए हैं। मेरा नाम गोपाल, क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? सेंटिंग का काम करता हूँ। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं दादा? यहाँ खड़े खड़े रो रहे हो, क्यों काम वाम है नहीं है, खड़े भी नहीं होने दे रहे जहाँ। और हैरान परेशान अलग है, जो देखो वही, अरे ये सरकार बंद, वो सरकार बंद, सब जगहों के प्यास खड़े। लॉकडाउन लगा हुआ था। हाँ वो सही है, लॉकडाउन लगा, लेकिन कैसे गुजर बसर हो रहा? ठीक खाने को तो लॉकडाउन तो अपनी जगह है, तो करने वाले को लग जाएगा, फिर वो क्या करे, रोएगा, उसको कुछ चाहिए। कैसे चला रहे हैं घर? अरे घर मर तो तू वैसे रोड पे खड़े है, घर से। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में अस्पतालों और मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संयंत्रों में प्रतिदिन करीब 387 टन से ज्यादा उत्पादन हो रहा है। वहीं राज्य में वर्तमान में भर्ती मरीजों में से करीब 5000 से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। इनके लिए करीब 110 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पताल में मांग के अनुरूप ऑक्सीजन गैस की निरंतर आपूर्ति की जा रही है। कोविड-19 मरीजों के लिए स्थापित कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, कोविड केयर सेंटर्स में ऑक्सीजन प्लांट, जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन के माध्यम से निरंतर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रविवार के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। इस बारे में आपदा प्रबंधन समिति तो एकमत है, लेकिन इसमें जनता और समाज के कई वर्गों को विश्वास में लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। शुक्रवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इस पर चर्चा की गई। रविवार को समिति की अगली बैठक में इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, सभायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया, आकाश विजय वर्गीय सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। कोरोना के इलाज के लिए चाचा नेहरू अस्पताल और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल में कोविड केयर सेंटर बनाए जाने पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के नारायणपुर में ग्राम पंचायत सचिव श्री हरक चौधरी की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी। श्री चौधरी ओरछा में ग्राम पंचायत पोचावाड़ा में सचिव के पद पर पदस्थ थे। सूत्रों के मुताबिक श्री चौधरी पंचायत संबंधित कार्य के लिए ग्राम पंचायत पोचावाड़ा के आश्रित ग्राम रोहताड़ गए हुए थे, जहां से अपना कार्य पूर्ण कर वापस आते समय घात लगाए नक्सलियों ने उन्हें रोका, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल हमें 350 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, जबकि खपत 335 मैट्रिक टन हुई। ऑक्सीजन की सप्लाई अब मध्य प्रदेश में तेजी के साथ सामान्य हो रही है। स्थानीय तौर पर व्यवस्था कर जिलों में 1293 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार से 20 अप्रैल तक 445 मैट्रिक टन, 25 अप्रैल तक 565 मैट्रिक टन और 30 अप्रैल तक 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति पर सहमति प्राप्त हो गई। ऑक्सीजन की इतनी मात्रा अप्रैल अंत तक अनुमानित मरीजों के लिए पर्याप्त होगी। मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने निवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि अब तक 42,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की शासकीय सप्लाई आ चुकी है। 50,000 इंजेक्शन की सप्लाई का ऑर्डर दिया गया है, जिसकी शीघ्र ही डिलीवरी प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल के जेपी अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाने पहुंचे लोगों ने कहा कि व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं, भारी भीड़ लगाई जा रही है। अगर किसी एक व्यक्ति को भी कोरोना हुआ तो सभी को कोरोना होने का डर है। आपको बता दें, कोरोना टेस्ट करवाने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स हो गए हैं। और आगे कितना समय लगने वाला है? कितना आप देख सकते हैं, लाइन देख के आपको लग ही रहा होगा, कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या करवाने हैं? मेरे हस्बैंड का कोविड टेस्ट कराना है। एक्चुअली इनको कल से डाउट लग रहा था, फीवर आ रहा था, तो इनका मेरे हस्बैंड का कोविड टेस्ट कराना है। आपको लगता है और भी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी यहाँ टेस्ट के लिए? व्यवस्थाओं में सबसे पहले तो जो ये बार बार ये अनाउंसमेंट हो रहा है ना, जो लोगों को कराना है वही, आप खुद सोचिए, लोग यहाँ टाइम पास करने थोड़ी आएंगे, जिन्हें कराना होगा वही तो खड़े होंगे। व्यवस्थाएं तो बाकी तो ठीक है, जो है बस चल रहा है, बस बहुत अच्छा है। बट ठीक है, थोड़ा सा अगर और थोड़ा इक्विपमेंट्स बढ़ जाएं, थोड़ा सा फैसिलिटीज बढ़ जाएं, बेनिफिट होगा, क्योंकि जो लोग खड़े हैं वो जरूरतमंद हैं, उनको जरूरत है तभी खड़े हैं। RT-PCR कराना है ना, तो इसे यूँ कि कम से कम अभी 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे, अभी तक नंबर नहीं आया और ऐसा लगे वापस चले जाओ, क्या करो खड़े रहने से। तो मेरा ये मानना है कि जैसे ये 1-2 लोग ही जांच करने वाला RT-PCR का, तो यहाँ कम से कम इनको 5 आदमी को 6 आदमी को रख दे, इतनी लंबी लाइन भी नहीं होगी लोग। अच्छा, जो लोग पॉजिटिव नहीं है वो भी कोई पॉजिटिव उससे चिपका हो जाएगा, तो ये तो बीमारी बढ़ने का तरीका है ना। या फिर जैसे यहाँ खड़ा कर दे कुछ जांच करने वाले को, कुछ को इधर कर दे, ऐसे 4-5 ग्रुप बनाना चाहिए, लेकिन यही नहीं है कि व्यवस्था। अभी परसों ही तब भी लाइन देख के वापस चलेगी मैं। इंदौर से लोकसभा सांसद शंकर लालवानी कोरोना महामारी के बढ़ते मामले और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के मुद्दे पर प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आईसीयू में पहले 800 बेड थे, जिससे हमने 2500 बेड का बंदोबस्त करवाया। शंकर लालवानी ने अपनी सांसद निधि के सवाल पर कहा कि मुझे जितनी सांसद निधि मिली है वह कोविड में ही उपयोग हुई है। जहां तक तैयारी की बात है, मैंने बताया कि जो पिछले वर्ष इसी समय जो तैयारी थी 100 बेड की सरकारी थी, उसको बढ़ा के हमने 2500 किए और अब 6000 से ज्यादा बेड की तैयारी। तो तैयारी तो हमने की है। अगर आईसीयू 800 के आसपास, 850 के आसपास से अब 2500 हुए हैं, तो तैयारी तो हुई है। और इतने एक साथ पेनिट्रेशन हो जाएगा ये अंदेशा किसी को भी नहीं था, ये अंदेशा वैज्ञानिकों को भी नहीं था। पहले हमको लगा पहले फेज का अनुभव का लाभ लेके इतना दूसरे फेज में नहीं आएगा। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है?